नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश की 67% से अधिक आबादी में पाई गई एंटीबॉडी। आईसीएमआर के सर्वे में 40 करोड़ जनसंख्या अब भी कोविड से असुरक्षित। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उल्लेखनीय कमी। कल 7 जिलों में सामने आए 22 रोगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराध नियंत्रण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के दिए निर्देश। और ईद उल अजहा का त्योहार आज कोविड गाइडलाइन के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और इन सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में 181 और बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा है कि देश की 67% से अधिक आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है, लेकिन लगभग 40 करोड़ जनसंख्या अब भी कोविड से असुरक्षित है। उन्होंने बताया कि चौथे चरण का राष्ट्रीय सीरो सर्वेक्षण 70 जिलों में जून-जुलाई में कराया गया था। इस सर्वेक्षण में 6 से 17 वर्ष के बच्चों को भी शामिल किया गया। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि सर्वेक्षण में पाया गया कि टीका नहीं लगवाने वाले 62% से अधिक, टीके की 1 डोज लेने वाले 81% से अधिक और टीके की दोनों डोज लेने वाले 89% से अधिक लोगों में एंटीबॉडी पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि 6 से 17 वर्ष तक की आयु के आधे से अधिक बच्चों में एंटीबॉडी पाई गई है। इधर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि अब भी 3 लोगों में से 1 कोविड से असुरक्षित है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि नए वायरस के फैलने का खतरा बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के साथ बैठक कर देश में कोविड स्थिति और इससे निपटने के लिए किए जा रहे स्वास्थ्य प्रबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने नेताओं को व्यावहारिक जानकारी और सुझाव के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के विभिन्न भागों से मिली जानकारी से नीति बनाने में ठोस मदद मिलेगी। श्री मोदी ने सांसदों को टीकाकरण अभियान की गति की जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहले 10 करोड़ टीके लगाने में लगभग 85 दिन का समय लगा, जबकि अगले 10 करोड़ टीके 24 दिन में लगाए गए। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है। 7 जिलों में 22 रोगी मिले। वहीं 26 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। राहत ये भी रही कि कल इस बीमारी से किसी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। कल 66 और मरीजों के ठीक होने के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 391 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर जिले में 7, उदयपुर में 6, श्रीगंगानगर में 3, अजमेर और नागौर में 2-2 तथा हनुमानगढ़ और जैसलमेर जिले में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं शेष जिलों में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला है। 7 जिलों बूंदी, धौलपुर, डूंगरपुर, जालौर, झालावाड़, करौली और प्रतापगढ़ में फिलहाल कोई भी सक्रिय मामला नहीं है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का काम लगातार जारी है। अब तक कुल 2,90,91,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,33,51,000 से ज्यादा पहली डोज शामिल है। कल 62,281 लोगों का टीकाकरण हुआ। इनमें 39,401 को पहली और 22,880 को दूसरी डोज लगाई गई।
इधर देश भर में अब तक 41 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 31 लाख 79 हजार से अधिक वैक्सीन लगाई गई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराधियों, माफियाओं और सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने नई हथियार लाइसेंस नीति तैयार करने और महिलाओं को कानूनी मदद तथा सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में 3 पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने को भी मंजूरी दी। श्री गहलोत ने 134 नए पद स्वीकृत करने के साथ संसाधनों के लिए 46.5 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की। राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की अवधि के लिए वाहनों को कर में छूट दी है। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन को मई और जून महीने के लिए मोटरयान कर में छूट दी गई है। परिवहन विभाग के अनुसार प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिबंधों के कारण 14 अप्रैल से 8 जून तक यात्री बसों के संचालन पर प्रतिबंध रहा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवाओं के 988 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई से आवेदन मांगे हैं। आवेदन 27 अगस्त तक किए जा सकेंगे। इस भर्ती में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के शुरू होने में अब मात्र 2 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज बात करते हैं भारत के युवा निशानेबाज दिव्यांश सिंह पंवार के बारे में। 10 मीटर एयर राइफल के निशानेबाज दिव्यांश का जन्म जयपुर में 19 अक्टूबर 2002 को हुआ। दिव्यांश उन युवा निशानेबाजों में से एक हैं जिन्होंने वर्ष 2018-19 में अपने प्रदर्शन की बदौलत दुनिया में अपनी चमक बिखेरी। 10 मीटर एयर राइफल के निशानेबाज दिव्यांश का जन्म राजस्थान के जयपुर में 19 अक्टूबर 2002 को हुआ। दिव्यांश ने 2018 में जर्मनी में जूनियर विश्व कप में एलावेनिल विलरिबन के साथ मिलकर 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में ही उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में श्रेया अग्रवाल के साथ जोड़ी बनाकर कांस्य पदक हासिल किया। वर्ष 2019 में जूनियर स्पर्धाओं तथा चयन स्पर्धाओं में लगातार अच्छे प्रदर्शन से उन्होंने रवि कुमार, अर्जुन बबूता और हृदय हजारिका को पीछे छोड़कर सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाई। 2019 में ही चीन में विश्व कप फाइनल्स में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। ये स्वर्ण पदक जीतने के बाद दिव्यांश 10 मीटर एयर राइफल में दुनिया के शीर्ष निशानेबाज तो बने, साथ ही साथ वो टोक्यो ओलंपिक्स में पदक के प्रबल दावेदार भी हो गए हैं। ईद उल अजहा का त्योहार आज परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा करने के कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। कई धर्म गुरुओं और विद्वानों ने लोगों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए त्योहार मनाएं। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इबादत करने और त्योहार मनाने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मुबारकबाद देते हुए लोगों से नेक नियत के साथ समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का आह्वान किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश की 67% से अधिक आबादी में एंटीबॉडी पाई गई हैं। आईसीएमआर के सर्वे में 40 करोड़ जनसंख्या अब भी कोविड से असुरक्षित है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। कल 7 जिलों में 22 रोगी सामने आए हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराध नियंत्रण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। और ईद उल अजहा का त्योहार आज कोविड गाइडलाइन के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।